बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आप हमेशा पुलिस को इनकरेज भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और इसमें मैं अपने तमाम जो चार सदा की अवाम है उसको भी आप सब लोगों की वसातत से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिसमें हमारा एक कांस्टेबल था कैसर खान, जो कि शहीद हुआ था 13 अक्टूबर को। उसमें ये था कि वो पुलिस स्टेशन सरोकली में उसकी ड्यूटी थी। वो वहाँ से ड्यूटी के लिए सर की चौकी में जा रहा था, इन यूनिफॉर्म था, उसका जो सरकारी असला था वो उसके साथ था। वो जब ये कुलाडंड वाली साइड पे पहुँचा और वहाँ पे रास्ते में जो उसने कुछ सस्पिशियस लोग देखे जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ बैठे थे, और वहाँ रुका उनको चेक करने के लिए। वहाँ पे उसकी स्कफलिंग हुई उनके साथ और उन्होंने मौके के ऊपर उसको, जो हमारा कांस्टेबल था, उसको 2 गोलियां लगी और वो मौके के ऊपर शहीद हो गया। उसके बाद बिल्कुल हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट चारसदा की पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था। हमारी पूरी टीम जो आपको इस टाइम इस फ्रेम के अंदर नज़र भी आ रही है, हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब, डीएसपी तंगी, एसएचओ मंदनी तंगी और जो उमर जई है, हम सब लोगों ने उसी दिन से बिल्कुल एक कंबाइंड टीम बनी हमारी। दिन रात हम लोगों ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने उस वो जो शरपसंद लोग थे और जिस भी मकसद के लिए वहाँ बैठे थे, उसने अपनी जान तो दी, लेकिन शायद आगे फ्यूचर में किसी को बहुत ही बड़े जो कोई मसला हो जाता, एक्सपेक्टेडली हो जाता या वट जो भी, उसने और जो हमारा जवान था उसने रोका। वो 5 के जो 5 जो लड़कों का जो ग्रुप था वो हम लोगों ने अरेस्ट किया। जो हमारा सरकारी असला था SMG थी वो हम लोगों ने रिकवर की है। जो कांस्टेबल की बाइक थी वो रिकवर हुई है, उसका जो मोबाइल है वो भी रिकवर हुआ है। इन 5 लड़कों के मैं नाम बताता चलूँ। इनमें एक सईद बादशाह है, साजिद उर्फ बाटा है, एक यासीन है, कामरान है, यासिर है, ये लोग। इसमें मैं केस तो हम लोगों ने ट्रेस किया, फिर उसके बाद सारी हमारी रिकवरी भी मुकम्मल हुई। इसमें मैं आप लोगों की वसातत से सोशल मीडिया भी है और दूसरा भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट थी लोकल एलिमेंट्स की, लोकल लोगों की। मैं आप सब लोगों से, मैं यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से अपने तमाम चारसदा की आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखें ये जब पकड़े जाते हैं, जो ये जहाँ बैठते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, जिस हुजरे पे जाते हैं, जहाँ पे ये शेयर देते हैं, जहाँ पे जिस तरह जो चीज़ प्लान करते हैं, ये एक चीज़ बताते हैं। इस तरह के अनासिर की, ये शरपसंद अनासिर की, जिनमें इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है कि वो एक बावर्दी जवान की ज़िंदगी उससे ले लें, उसको शहीद कर दें, उसमें इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए कि वो उसका सरकारी असला खींच। ये लोकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरी सब लोगों से, मेरी इन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी पूरी चारसदा की आवाम से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी ऐसे एलिमेंट्स को बिल्कुल सपोर्ट मत करें, इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस रखें। अगर ये आप लोगों से रब्ता करते हैं या कांटेक्ट करते हैं तो अपनी पुलिस पे एतमाद रखें और पुलिस को इनके बारे में बताएं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोकल लोग तो मतलब किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है या लोकल वहाँ की पुलिस से, ये ज़रा क्लियर करें। मैं आपको बताता हूँ, जो नहीं, देखिए लोकल पुलिस तो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती। लोकल पुलिस इन्वॉल्व होती तो पुलिस वाला तो अपनी जान ना देता इस काम में, उसने तो इस चीज़ को रोकने के लिए अपनी जान दे दी। लोकल लोग जो भी हैं, जिस तरफ भी हैं, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इसी तरह उन लोगों को हम सामने लेके आएंगे। इनके जितने राब्ते थे, ये जहाँ पे रहे हैं, जिस के साथ रहे हैं, जिस ने सपोर्ट की है, वो एक बंदा होगा इंशाल्लाह, पुलिस उसके ऊपर काम करेगी और वो इस चीज़ का जवाब देंगे और हम उनको सामने लेके आएंगे। ये जितने भी बंदे पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, ये ज़रा बताएं। कोई मुनज़्ज़म तंजीम है इनकी कि नहीं, ये पहली वारदात है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल इसके ऊपर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा है। इनके अगर पीछे जो इनके किन के साथ ताल्लुकात हैं उसके ऊपर हमारे पास कुछ हिंट्स हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं
और वो अभी इस स्टेज पे तो हम आप लोग को नहीं बता सकते कि इसका किस तंजीम के साथ ताल्लुक था। वो अगर फर्दर जब हम इसमें इंटरोगेशन आगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीज़ सामने आएगी तो फिर हम आप लोगों को अपडेट करेंगे उसके बारे में अकॉर्डिंग। रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये भी कहा गया था, ज़राए ने बताया था कि जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है उसके पास 2 सरकारी राइफल थी। तो क्या इस बात में कोई हकीकत है, और अगर है तो क्या दोनों राइफल बरामद हुई है मुलजिमान से? नहीं सर, उसके पास एक ही सरकारी SMG थी, 2 तो सर SMGs वो रख ही नहीं सकता। और नहीं, ऐसा इसमें बिल्कुल ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। उसके साथ एक ही SMG थी जो प्रॉपर रिकॉर्ड पे है। थाना पुलिस स्टेशन जो सरव है वहाँ से वो उसको प्रॉपर इशू होती है, और जब वो इशू होती है और जब वो अपनी रवानगी करता है वो मुकम्मल रिपोर्ट उसमें एंट्री थी, और वही एक ही SMG थी, और वही हमने जो है जो हमारी केस प्रॉपर्टी वो हमने रिकवर भी की है। और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिससे उसको किया गया है, जिससे उसको शहीद किया गया था, वो भी रिकवर। सर ये कोई ज़ाती दुश्मनी थी कि नहीं, कोई वारदात थी? नहीं सर, इसमें बिल्कुल इसमें किसी किस्म का फैलाना था क्या? मैं आपको बता, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ज़ाती दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो शरीफ फैमिली है, हम लोग वहाँ पे गए थे। ये बिल्कुल मुकम्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दहशतगर्दी का एलिमेंट था। इसमें हमारा बावर्दी सिपाही उसको इसी वजह से उसको हिट किया गया, उसको शहीद किया गया कि उसने इन शरपसंदों को देखा था और मुमकिना अब उसने उनको रोकने की कोशिश की, या उसको वहाँ पे जो रोका था उसके दौरान उसको शहीद किया गया, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और उसने इसी डिस्ट्रिक्ट की सलामती के लिए, लोगों की सलामती के लिए अपनी जो जान है उसने उसकी कुर्बानी दी है। जो लोग पकड़े गए हैं और दिन और डकैती की वारदात में भी मुलविस थे कि नहीं? सर इसके ऊपर बिल्कुल हम इसके ऊपर हम मुकम्मल जो है आगे जब हम अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे, इसमें अगर उन्होंने पुराने कोई वक़ूए किए हैं, इनको शेयर किया गया है, मुख्तलिफ जो प्रॉपर कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है तमाम अज़ला के साथ, तो अगर इनकी जब शेयर की जाएंगी डिटेल्स, तो तमाम अज़ला जब हमसे कांटेक्ट करेंगे, रब्ता करेंगे, तो उसके बाद फर्दर कोई इसमें अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। जी मालूम होता कि ये गेम से इन लोगों ने रोड ब्लॉक किया था। जी उन्होंने बिल्कुल नाके लगाए थे कि पुलिस की नानी नहीं कि एक गेम से रोड ब्लॉक था और इतनी बड़ी वारदात। मैं आपको बिल्कुल इसमें बता दें, देखिए ये जो पुलिस की अगर ना अहली होती तो उसमें वो लड़का उनको इंटरसेप्ट ही ना करता, हमारा कांस्टेबल जो था वो उनके साथ इंटरेक्शन ही ना करता। पुलिस की नाअहली होती वो उसको वहाँ पे बैठा हुआ देख लेता तो वहाँ से चुप करके चला जाता, उनको रोकता ही ना, पूछता ही ना। उसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने जो अपनी जान की कुर्बानी दी है वो इसीलिए दी है, वो इसीलिए शहीद हुआ है कि उसने उनके साथ वो वहाँ पे रुके, उनको चेक किए और उसके बाद उसने दिए। बाकी ये जो नाकाबंदी वाली बात है इसके ऊपर हम लोग मज़ीद इंटरोगेशन कर रहे हैं। हमने जो प्रिलिमिनरी जो इनको इंटरोगेट किया या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया उसके मुताबिक भी ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस वाला जो था उसने जब उनको चेक करने की कोशिश की उस दौरान उनकी हाथापाई हुई है। पहले एक लड़के ने उसको फायर मारा, फिर पिस्तौल लेके दूसरे लड़के ने उसको फायर मारा तो उसको 2 गोलियाँ लगी। तो जो इनके सहूलतकार हैं जहाँ पर इसने स्टे किया है, जहाँ जिन लोगों से इनके राब्ते हैं, तो क्या सर पुलिस की जानिब से उनकी प्रोफाइलिंग की गई है, कोई लिस्ट बनाया गया है, और अगर बनाया गया है तो उसमें कोई गिरफ्तार? सर बिल्कुल, मैं इस बारे में बता दूं, जो डिस्ट्रिक्ट के इस किस्म के जितने एलिमेंट्स हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वॉल्व हैं, डकैती में, चोरी में, स्नैचिंग में, ये जो राहज़नी है इसके अंदर इन्वॉल्व है, और जितने उनके सहूलतकार हैं, ये 3-4 महीने तो नहीं हुए, ये 13 अक्टूबर का इंसिडेंस है और अभी ये नवंबर चल रहा है। तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं और जो लोग भी हैं और जो इसके अलावा भी जो कोई डकैत या राहज़ान है और जो लोकल उनकी सपोर्ट करते हैं, किसी भी किस्म की कोई उसकी सपोर्ट करते हैं या उसमें किसी भी किस्म का कुछ भी करते हैं, तो उसकी हर थाने के अंदर प्रॉपर तमाम पुलिस स्टेशंस को इस चीज़ की टास्किंग दी जा चुकी है। जो लोग ऑलरेडी इन तरह के केसेस में अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस दोबारा उनको बुला के उनके जो परफॉर्म है, इंटेरोगेशन के परफॉर्म है, वो मुकम्मल हम उनको अपने साथ एंगेज कर रहे हैं। अगर हमें फैमिली से एफिडेविट्स लेने पड़ते हैं या लोगों से लेने पड़ते हैं तो हम लेते हैं, ताकि इस किस्म की जो मज़ीद जो है हम प्रिवेंशन एक्शन को स्ट्रॉन्ग करें और इस चीज़ को मज़ीद रोक सकें।